आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों से इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने आया हूं। यानी हम आज समझेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का मतलब होता है सीखने सिखाने की क्रिया। यानी बचपन से लेकर आज तक हम लोग अपने जीवन में जो कुछ सीखे हैं या फिर किसी दूसरे को कुछ सिखाए हैं वो सभी चीज शिक्षा है। यानी अगर बचपन की बात करें तो हम अपने माता पिता, घर परिवार के व्यक्ति, रिश्तेदारों से, हम अपने दोस्तों से, हम अपने समाज के सदस्यों से एवं हम अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखते आए हैं। इसके साथ साथ जो कुछ हमने आज तक सीखा है, हम सभी लोगों का ये उद्देश्य होता है कि जो चीज हम और आप सीखते आ रहे हैं वो कहीं न कहीं दूसरों को भी सिखलाते जाएं, जिससे कि जो नॉलेज होता है वो नॉलेज कहीं न कहीं दूर दूर तक हर एक व्यक्ति तक पहुंचता रहता है और ये हम सभी के लिए एक बेहतरीन बात है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम में से जो हमारे आपके जैसे लोग, जिन लोगों ने अपने घर परिवार से दूर जाकर कहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे लोग कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी शिक्षा कहा जाता है उस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वैसे लोग कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट जॉब या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब नौकरी लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और कितना देर उन्हें किसी चीज को पढ़ना चाहिए, तो आइए इस चीज को हम जानते हैं। हमारा पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? हमारा पढ़ाई करने का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज का मतलब हमें जहां से जो नॉलेज मिलता है उस नॉलेज को हमें लेते रहना चाहिए, बशर्ते वो नॉलेज हमारे कुछ काम का हो। उसके बाद हम सभी लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, हमारे पास बहुत ही ह्यूज कंटेंट्स हैं और खासकर इस मोबाइल और इंटरनेट के दौर में हमारे पास कंटेंट्स बहुत अधिक हैं। तो जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मान लेते हैं कि हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस, हमें पूरा सिलेबस हमें जानना चाहिए और उस सिलेबस को जानने के बाद जब हम उन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास बुक्स रखे हुए हैं, जो हमारे पास नोट्स हैं या फिर हमारे पास जो फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें से हमें उन सभी कंटेंट्स को चुनना है जो कि उस सब्जेक्ट के, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सिलेबस में दिया गया है। क्योंकि कहीं कहीं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ पढ़ाई करके जाते हैं तो हमें लगता है कि उससे कहीं न कहीं कोई फायदा नहीं मिलता है, उससे आपके समय का ही वेस्टेज होता है। इसलिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि टू द सिलेबस हम लोग पढ़ाई करें। जब टू द सिलेबस पढ़ाई की बात होती है, अब हमें जानना है कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, यानी कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए या फिर किन किन शिक्षकों से पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं कि आपको इस राइटर की किताब अच्छी होगी, इस राइटर की किताब अच्छी होगी, लेकिन आपको कैसे सेलेक्ट करना है? क्योंकि 4-5 राइटर्स की किताब लगभग एक जैसी किताबें होती है, उसका कहीं न कहीं लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होता है। अब किसी व्यक्ति को कोई एक किताब सूट कर जाता है, उसे उस राइटर का लैंग्वेज ज्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए वो किताब अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपके लिए कहीं कहीं वो किताब अच्छा नहीं हो। तो जब भी आप कोई एक किताब लेते हैं उसको थोड़ा पढ़िए और अगर आपको चीजें समझने में दिक्कत हो रही है
आप तुरंत दूसरा किताब उठाइए, क्योंकि जो 3-4 राइटर्स के किताब जो कि फेमस बुक्स किसी सब्जेक्ट के रहते हैं, आप अगर उन तीनों चारों राइटर्स की किताबों को देख लेंगे एक बार, तो वहां से आप इस चीज को समझ पाएंगे, इस चीज को आप जान पाएंगे कि इसमें से आपके लिए कौन से किताब में लिखी गई भाषा आपके लिए आसान है, जिसको आपकी बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास समय कम है, अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप गेट प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आपके लिए समय का भी बहुत अधिक महत्व है। हालांकि समय का महत्व सभी व्यक्ति के लिए रहता है, वैसे लोग जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिए उनके लिए भी समय का अपना महत्व है। लेकिन आपको चूंकि इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास बिल्कुल ही कम समय है, तो वहां पर आपको बिल्कुल ही सिलेक्टेड चीजें पढ़ना है। और आप कहीं कहीं जब आप शिक्षक की बात होती है, तो शिक्षक का काम है, आपको शिक्षक जो कुछ नॉलेज गेन किए हैं उस नॉलेज को आप तक डिलीवर कर रहे हैं, उस कंटेंट को आप तक डिलीवर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को आप तक डिलीवर कर रहे हैं। तो वहां पर भी आपको जिस टीचर का लेक्चर पसंद आए, तो आप कहीं न कहीं उन टीचर का लेक्चर देखिए, उनके नोट्स को पढ़िए और वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जब आपकी पढ़ाई चलने लगती है, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो परीक्षा आप दे रहे हैं, उस परीक्षा का क्या पैटर्न है, उस परीक्षा में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या उस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, या क्या उस तरह का कहीं टेस्ट सीरीज का कोई इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जहां पर कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट देना एक बहुत जरूरी हो जाता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको कुछ ना कुछ गलतियां आप जरूर करेंगे। उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज देने की जरूरत होगी। अगर आप टेस्ट सीरीज देना कम कर देते हैं, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस में कमी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर स्कोर करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए एक आपको अच्छा टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी टेस्ट सीरीज में अगर जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो उस क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज खत्म होने के टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद फिर से जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो कहीं कहीं आने वाले परीक्षा में ये बहुत उम्मीद रहती है कि कुछ नए कंसेप्ट जब दिए जाएंगे, तो वो कहीं कहीं आपको इन सभी क्वेश्चन से कुछ न कुछ कंसेप्ट मैच करेगा। क्लियर? अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए। तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जो कि ऑलरेडी अभी बीटेक कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना होता है, और भी सही कई सारी चीजें रहती हैं, कॉलेजेस के क्लासेस को भी अटेंड करना होता है। और वैसे दूसरे लोग जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, अब वो सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने का कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ स्टडी आप तब तक करते रहिए जब तक आपकी सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। आप पर अगर किसी प्रकार का कोई मेंटल प्रेशर आया हुआ है और तब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस समय आप पढ़ाई जो करेंगे वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो पढ़ने का कोई लिमिट तो होता नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मिनिमम आपको 4 से 6 घंटे रोज पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें, तो जितना अधिक देर आप पढ़ाई को एंजॉय कर पाते हैं, सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर पाते हैं, उतना देर आपको पढ़ना चाहिए। और अगर कहीं न कहीं आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप बुक्स को लेकर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं, किताबों को लेकर ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें पहला कारण यह भी हो सकता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किए हो, उस सब्जेक्ट्स में कुछ टर्म्स ऐसे बार बार आ रहे हैं जिस टर्म्स के बारे में आपको पता नहीं है, यानी आपने बेसिक्स कम पढ़ा है। तो वैसे केस में आपको पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है आपके लिए। जब आप उस बेसिक को पढ़ लेंगे,
फिर आप इंजीनियरिंग का किसी भी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। आपके लिए कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, इन सारे चीजों को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। यानी आपके लिए दिमाग को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छी बात है कि आप हर रोज पढ़ाई का टारगेट कर सकते हैं कि हमें 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके लिए एक बेहतरीन उपाय है कि आप कहीं कहीं अपना एक रूटीन भी सेट कर लेते हैं कि इस समय हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय हमें ये काम करना है। अब दूसरी बात आती है कि क्या आपने किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, क्या सिर्फ उसी को पढ़ते रहना चाहिए या फिर क्या पैरेलल में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए? सुबह में कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, शाम में कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोपहर में कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उसको पढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक समय, एक रूटीन सेट करना है जिसमें कि आपने पहले जितने भी सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। और सिर्फ रिवीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहीं न कहीं उन सारे सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स के एक एक प्रॉब्लम्स जरूर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से कहीं न कहीं कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है और वो कंसेप्ट आप रिपीट करते रहेंगे, तो जिसके कारण कि आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आप आने वाले जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते जाएंगे, पिछला सब्जेक्ट्स आपका और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन कभी आप अगर प्रीवियस सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ देते हैं तो 21-22 दिनों के बाद देखेंगे, ये कहीं कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि लोगों के दिमाग में कितने दिन तक कोई कंटेंट रहता है, आदमी कब तक भूलना, किस समय से किसी चीज को भूलना शुरू कर देता है। तो जनरली आप देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ा अगर 20-21 दिन हो चुका है, उसके बाद अगर उसके किसी पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे तो कहीं न कहीं आप भूलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप जब नए सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं तो पिछले पढ़े गए सब्जेक्ट को आप जरूर रिवाइज कीजिए। अगली बात, क्या पढ़ाई सिर्फ वैकेंसीज को देखकर ही करनी चाहिए? कहीं न कहीं कभी किसी फेज ऐसा आता है जबकि आपको लगता है कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, क्या उस समय नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, आपको पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए, लेकिन आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि गेट 2022 इज योर मेन एग्जाम, उस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। लेकिन उसके बीच में अगर कोई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर आते हैं, रेलवेज के पेपर आते हैं, एसएससी के पेपर आते हैं, आप उस पेपर को भी जरूर देते हो, क्योंकि आपको एक जॉब लेने के लिए आपको एग्जामिनेशंस में अपियर होने पड़ेंगे और आपको एग्जामिनेशंस में अपियर होना ही है, इट इज कंपलसरी। आप कोई भी एग्जामिनेशंस इस तरह का स्किप मत कीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस गेट का सिलेबस होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशंस बीच में आता रहेगा, उस एग्जामिनेशंस भी आप अपियर होते रहिए, क्योंकि गेट एक ऐसा चीज है कि गेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कहीं कहीं गेट का सिलेबस सारे एग्जामिनेशंस में बहुत ही मैच करता है। आप जितने भी एग्जामिनेशंस लोगे उसमें 50 to 60% सिलेबस गेट का जरूर रहेगा और गेट के अलावा भी कुछ और भी सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसलिए आपको खूब मेहनत करके तैयारी करनी है, क्योंकि जब आप एक बार जॉब ले लेते हैं, चाहे आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में जॉब लें, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लें, किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब लें या फिर किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब लेते हैं, तो एक बार जब आपकी कोई जॉब लग जाती है तो फिर कहीं न कहीं आपका मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है और जिसके बाद ये आपको और आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जहां तक शिक्षा की बात है तो हम लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग हमेशा के लिए शिक्षा ग्रहण करते रहें। अगर हमें कोई जॉब लग चुकी है
उसके बावजूद भी हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि अभी तक जो भी चीज हम पढ़ाई किए हैं उस चीज को हम कहीं कहीं जारी रखें और हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि भारत के निर्माण में हमारे और आपके जैसे युवा लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 100-200 सालों का अगर इतिहास देखें इंडिया का, तो कहीं न कहीं सभी युवा ने ही मिलकर इंडिया का भविष्य तय करने का काम किया है। तो अभी भी जब भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, तो वहां पर हमारे और आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक भारत को पूरे वर्ल्ड में, भारत का एक नाम पहचान बने, पूरे वर्ल्ड में इंडिया रिकॉग्नाइज हो। तो आप सभी लोगों को पढ़ाई जारी रखिए और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।